ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, पुलिस, व्यापम और अदर एग्जाम में आए हुए प्रश्न एक साथ। ये जी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा संग्रह है। एक एक करके क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसमें साइंस भी है, इसमें आपकी पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। हर चीज़ एक साथ सम्मिलित की गई है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये यकृत में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बतूर तमिलनाडु को कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज की थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो अकबर के समकालिक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, जिंक और टिन का। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। झूम खेती कहाँ की है? तो झूम खेती कृषि की एक प्रकार की खेती है जो कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर की जाती है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया है। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात सही आंसर है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो गौतम ने। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 25 किलोमीटर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? तो मंदाकिनी नदी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का मात्रक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला बजाने में। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है।
वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तारापुर, महाराष्ट्र सही आंसर है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ सही आंसर है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश के अधिक संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। दक्षिण एशियाई खेल परिसर का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास मुंह बोला नाम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, खेल धाविका थी ये। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और वेस्ट ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर होते हैं। तो 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वो वायलिन बजा लेते थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मेघालय में है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था दी गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी सही आंसर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था ये नारा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी इकाई है। ए से शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा होती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा होती है। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो ये आपका है वेरियोला वायरस। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी बारदौली आंदोलन के दौरान। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो जैनुल आबिदीन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेड ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। गोबर गैस जो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन CH4 होता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरिस्टोथनीज ने मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि थे।
मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त द्वारा हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम हो जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेतक है? तो आंधी तूफान का संकेतक है। बैरोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो वायु दाब, एयर का प्रेशर। शतरंज का जन्म किसे कहा जाता है? जन्मदाता? तो भारत देश को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वाजेरिया में घुल जाता है। एक्वाजेरिया आयतन 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो शी हुआंग टी ने कराया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो NH1 को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भांगर मिट्टी भी बोलते हैं उसको। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां सही आंसर है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। मूत्र को गुर्दे किडनी में मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी यूरेटर। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले सही आंसर है। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेजिंग नोर्गे नेपाल और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जापान की सबसे पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड सही आंसर है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो चीन और भारत के बीच में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह फारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का क्या कारण है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 को की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग सही आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया है। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन सही नाम है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? तो 1983 ईस्वी में बना था। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो महेश भूपति उनका नाम है।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी मिस्र पर स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वी राज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड ने की थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लेनेक ने किया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में संपन्न हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 सही आंसर है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं। NITI आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग में होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे सही आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच से में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई असम सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये किया हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमुजीन सही आंसर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सुरकोटदा से मिलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते दिखाई देते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हुए दिखाई देते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने, स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया जाता है? तो रज्मनामा नाम है महाभारत का फारसी में। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो कामरू असम का प्राचीन नाम था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl से आंसर है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किस से संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो 1761 ईस्वी में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अरब अकबरनामा किससे संबंधित है? तो अकबरनामा आपका अबुल फजल से संबंधित है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे की कमी के कारण होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये एक भेड़ थी। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। रक्तदाब किसमें मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर में ब्लड प्रेशर मापते हैं। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की है? तो मैडम मैरी क्यूरी ने की है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर करीब करीब। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रयुक्त किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। वर्ष 1919 में पंजाब में आए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य रहता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किस वर्ष की थी? तो 1897 में की थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी तक कभी नहीं की गई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो ये मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमोसिन सही आंसर है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई राखी रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात के हैं ये। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल तो 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाइट्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ओम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटियाला पंजाब में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो 1920 एंटवर्फ बेल्जियम में फैलाया गया। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो कुल 20 एमिनो अम्ल चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक वेतन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण जो है सबसे अधिक वेतन क्षमता होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 को प्रदान किया गया। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दे किडनी में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरल या टोकोफेरल सही आंसर हो जाएगा। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन सही आंसर है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल के थ्रू मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स सही आंसर है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर द्वारा प्रतिपादित है ये। ब्रह्मांड में स्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा सुपरनोवा सही आंसर है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो चामुंड राय ने कराया था। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? तो मोसले ने किया है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके में है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI बनाती है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम सही आंसर है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश डोंग में सबसे पहले होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये महर्षि कर्णाद को कहा जाता है। जैन परंपरा अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आमाशयी जठर रस में पाया जाता है। सामान्य मनुष्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 सही आंसर है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 सही आंसर हो जाएगा।
किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रपति का नाम कमेंट करिए। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर सही आंसर है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1901 सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा सही आंसर है। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 सही आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे माना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद्र सही आंसर है। पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत या फिर लीवर में होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो ये पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर सही आंसर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ये जोड़े गए हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष सही आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल लीनियस द्वारा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो वी टेकर ने किया था। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न बिल्कुल सही आंसर है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारे के द्वारा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए जाना जाता है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सही आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद सही आंसर है। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता में गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केविन डिश के द्वारा की गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ ने यह पुस्तक लिखी है। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो यह केंद्रित था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 2 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो यह ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 में ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जी थे।
संविधान सभा के जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो टोटल 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ। तो प्लेग को कहा जाता है प्लेग। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें बचाती है परावैंगनिक किरणों से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये शहनाई वाद्य से संबंधित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिंकोना से प्राप्त होती है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हृदय का रोग पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सही आंसर हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। ऊंचाई है 2696 मीटर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल REH डायर ने दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो एस की खान है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी सही आंसर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने की है? किसके सहयोग से हुई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया में, बिहार में हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कपिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली बिल्कुल सही आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तोरण का ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्षों की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 सही आंसर है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट या कोरोना कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे? तो ये राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाएगा। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, या तिल्ली। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी सही है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कांसा का मिश्रण क्या क्या है? तो तांबा और टिन सही आंसर है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहा जाता है।
कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रेड डाटा बुक में किस चीज का विवरण होता है? तो संकटापन्न पादप एवं जीव जंतुओं का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत किन्हें दिया गया भारत रत्न? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से संबंधित। सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है ये।